बेशक वफादार बैल मोती एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। रामू के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था उसका बैल, जिसका नाम था मोती। मोती सफेद रंग का, मजबूत और चमकती आंखों वाला बैल था। गांव में सब कहते थे कि मोती सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि रामू का सच्चा साथी है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू और मोती खेत की ओर निकल पड़ते। रामू हल पकड़ता और मोती पूरे जोश से खेत जोतता। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, मोती कभी पीछे नहीं हटता। उसकी चाल में एक अलग ही दृढ़ता थी। जब रामू थक जाता तो मोती भी रुककर उसकी ओर देखता, मानो कह रहा हो, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गांव के कुछ लोग रामू से कहते, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तुम भी ले लो, बैल से कितना काम होगा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, ट्रैक्टर खेत जोत सकता है, लेकिन साथ नहीं निभा सकता। मोती मेरे परिवार जैसा है। एक साल गांव में तो भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों की फसल बर्बाद हो गई। रामू भी चिंतित था। घर में अनाज कम बचा था। कई किसानों ने अपने जानवर बेच दिए ताकि घर चल सके। रामू के सामने भी कठिन फैसला था। उसके पास पैसे नहीं थे और साहूकार कर्ज देने से मना कर रहा था। एक दिन साहूकार ने कहा, रामू, अगर पैसे चाहिए तो अपना बैल बेच दो, अच्छा दाम मिल जाएगा। रामू का दिल बैठ गया। उसने मोती की ओर देखा। मोती शांत खड़ा था, जैसे सब समझ रहा हो। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं मोती को नहीं बेचूंगा, जो होगा साथ मिलकर झेलेंगे। दिन बीतते गए। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। रामू ने आसमान की ओर देख भगवान का धन्यवाद किया। अगले ही दिन वह मोती को लेकर खेत में उतर गया। मिट्टी नरम थी और जोतने के लिए भी ये बिल्कुल तैयार। मोती ने पहले से भी ज्यादा से काम किया। कुछ ही दिनों में रामू ने खेत में बीज बो दिए। मेहनत रंग लाई और उस साल रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। सुनहरी गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी। गांव वाले हैरान थे कि इतने संकट के बामू कैसे सफल हुआ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, मोती की मेहनत है। अगर मैंने इसे बेच दिया होता तो आज ये दिन नहीं देख पाता। एक दिन की बात है। खेत से लौटते समय रास्ते में कीचड़ भरा गड्ढा था। रामू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो गया। वह उठ नहीं पा रहा था। आसपास कोई नहीं था। मोती ने तुरंत समझदारी दिखाई।